एक खूबसूरत सी लड़की थी जो के लाल शादी के जोड़े में थी और वह डरी सहमी सी थी। वह एक बड़े से कमरे में अपने बेड पर सिमट कर बैठी थी और उसके चारों ओर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और उसी कमरे में मोमबत्ती या जल रही थी। लेकिन वो लड़की बहुत डरी सी थी और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, क्योंकि शादी के वक़्त उसने अपने दुल्हे को गुस्से से लाल निगाहें को देख लिया था, जो उसे नफरत से देख रहा था। उनकी निगाहों को याद करते हुए वो लड़की डर रही थी। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लड़की डर से कांप उठती है और अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती है। इतने में कमरे का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर की तरफ बढ़ता है और गुस्से से बेड पर बैठी अपनी दुल्हन की तरफ देखता है और अपने पगड़ी को उतार कर फेंक देता है और तेजी से उस लड़की के पास आता है और उसे नफरत से देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है कि अब तो हो गई शादी और अब तुम हमारे हवाले हो, लेकिन याद रखना आपने जो किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये शादी से मना करने की? अगर ऐसा ही रहा ना तो आप हमारे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएंगी। इतना कहकर वो लड़का उस लड़की के घूंघट को एक झटके में हटा देता है। तभी उस लड़का के सामने उस लड़की का बेहद खूबसूरत और चमकता हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वो लड़का एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाता है और वह दीवानों की तरह वो अपनी जुनूनी निगाहों से उस लड़की के चेहरे को देखता रहता है। वो लड़की अपनी नजरें झुकाए डरी हुई बैठी थी और वो लड़का एक टक उसे देख रहा था और अपने मन में बोल रहा था कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसी नायाब और इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकती है? इतने में वो लड़का अपने ख्यालों से बाहर आता है और उस लड़की को गुस्से से देखते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही वो लड़की अपने आंसू पोंछती है और दुखी होकर कहती है, हमने क्या किए थे जो हमें ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ी जिन्हें हम ठीक से जानते भी नहीं हैं। कितनी नफरत और गुस्सा है इनकी आंखों में हमारे लिए, न जाने कैसे हम दोनों इस शादी को निभा पाएंगे और कब तक पूरी दुनिया से इस रिश्ते को छुपा पाएंगे। ना जाने उस दिन कितना बड़ा तूफान आएगा जब सबको पता चलेगा कि इतने बड़ी राज है कि हम दोनों की बीच किया है। हम अभी सोचन ही रही थी कि इतने में वह लड़का आता है और कहता है कि तुम सिर्फ हमारी हो और हमारा ये दिल सिर्फ तुम्हारा है और तुम इसकी रानी हो। हम तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम हमारी बेताब मोहब्बत हो। और वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंख से आंसू की बूंद निकलने लगती है। उसके बाद जब वह अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने खड़े उस लड़के को देखकर डर जाती है और उसके सीने पर धक्का मार कर वहां से जाने लगती है। तभी वो लड़का उसका हाथ पीछे से कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने सीने से
लगा लेता है और कहता है, ऐसे छुड़ाकर कहाँ जा रही हो। इतने में लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो बेरुखी से कहती है कि आप तो हमसे नफरत करते हैं ना, तो ये सब क्या कर रहे हैं? कहीं आपकी ये कोई चाल है जिसके शिकार हम एक बार फिर बन गए हैं? लड़की की बात सुनकर वो लंका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी बीवी को बेहद करीब से महसूस करते हुए अपनी बीवी को एक शायरी सुनाई चाहते हैं। तुम्हें दिलो जान से ज्यादा इश्क बेदर्द है हमारा, लेकिन तू जान है हमारी।